मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है। कटिहार जिला में इंटरसेप्शन एवं डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32,000 की योजना स्वीकृति हुई है। नर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। मुख्य सचिवालय में चल रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितनी योजनाओं का उद्घाटन किया था, जितनी सारी घोषणाएं की थी, उन तमाम वादों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर मुहर लगाया गया है। बताते चले हम आपको कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6,750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण काम के लिए 73 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। पूर्वी चंपारण के मेसही में बूढ़ी गंडक नदी की इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा के अनुरूप वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रेड सब स्टेशन का निर्माण, ताजापुर महुआ संचरण लाइन, ताजापुर में 132 केवी के 2 लाइन के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई। भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण काम के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरूप सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितने वादे किए थे, लोकसभा इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में रोजगार के सृजन किए जाएंगे और प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस क्षेत्र में गए और जितनी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास या जितनी घोषणाएं की, जितनी वादे नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से किए हैं, अब वो वादे पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आज की कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया था, उसके अनुरूप जितने काम किए जाने थे, उसको लेकर स्वीकृति दे दी गई। राज्य में 422 प्रखंडों जहाँ 15 वर्षों से अधिक पुराने गाड़ियां हैं, उसके लिए नए गाड़ियों के निर्माण की स्वीकृति दी है। नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में जो प्रखंड और अंचल कार्यालय बन रहा है, उसका पुनरीक्षित रिवाइज्ड एस्टिमेट का सैंक्शन हुआ है। इसके अंतर्गत 23 करोड़ 5 लाख का अब 23 करोड़ 5 लाख का योजना हो गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वित्तीय वर्ष 2024 के 25 के लिए ग्रांटेड एड स्वीकृत हुआ है 47 करोड़ 34 लाख। नमामि गंगे अंतर्गत कटिहार जिला में यह 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कटिहार जिला में इंटरसेप्शन एवं डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32,000 की योजना स्वीकृति हुई है और इसमें राज्य का सेंटेज जोड़ के 364 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। रक्सौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एवं डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी योजना स्वीकृत हुई है। इसमें 2 करोड़ 63 करोड़ 17 लाख व्यय होंगे, 63 करोड़ 17 लाख। संतोष कुमार सुमन अभियंता प्रमुख से अपर आयुक्त से विशेष सचिव है। इनको 2 साल रीअपॉइंटमेंट का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 5,635 ग्राम पंचायत ठोस एवं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैं
आपके ग्राम पंचायत में। इसके लिए 90 करोड़ BCF से विड्रॉ हुए हैं। कला संस्कृति युवा विभाग के अंतर्गत जो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत 38 पदों का सृजन हुआ है। श्रम संसाधन विभाग में जो पद स्वीकृत हुए थे 138, उनको रिवाइज करके 149 पदों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के आलोक में स्वीकृत हुआ है। बिहार पुलिस कर्मी, सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के समान कोटि के कर्मियों को ये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5027 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 दिनांक 1/1/2006 के वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। और बाकी सब आपके ज़मीन ट्रांसफ़र के मामले थे। एक ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, दूसरा पैरेलल टैक्सीवे एयरपोर्ट के लिए है। गर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। गया में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होनी है। इसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स स्थापित किए जाने हैं MSC में मंत्रालय द्वारा। इसके लिए 20 एकड़ का भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग को निःशुल्क स्थानांतरण किया गया है। राजस्व भूमि सुधार का बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन को ग्रिड बनाने के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और आइसोलेशन बे और DVOR एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और लास्ट में जो 26 जिले में 72 प्रमुख चौक चौराहों में 26 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 चौक चौराहों में CCTV और कैमराज लगाने हैं। और ऑटोमेटेड चालान निर्गम प्रक्रिया, जो ऑटोमेटेड चालान जनरेट करेंगे ट्रांसपोर्ट के, उसमें 35 करोड़ 46 लाख 37,394 करोड़ व्यय होंगे। तो ये ऑटोमेटेड चालान ट्रैफिक जनरेट होंगे। यही 55 एजेंडों पे मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। विभाग का जो छात्रावासों 38 छात्रावासों का प्रत्यार्पण करके राज्य स्कीम में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना अंतर्गत सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास 100 आसन के 38 छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। 100 बेडेड छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्कीम मध्य में अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भर्रा प्रखंड से अंचल बेगूसराय जिला बेगूसराय में विद्यालय भवन 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 40 करोड़ 7,97,000 है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का ही है। ये 10+2 आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल मोतीपुर एवं सकरा मुजफ्फरपुर तथा बांके बाजार गया, इसका भी भवन स्वीकृत हुआ है। ये 40 करोड़ 7,97,000 का स्वीकृत हुआ है। दरभंगा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसमें 89.75 एकड़ और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। और तत्पश्चात इस दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना है और इसके लिए ज़मीन राज्य सरकार निःशुल्क देगी। 89.75 एकड़। रक्सौल हवाई अड्डा आपका मोतिहारी में रक्सौल जो है, वहाँ पे नया जो हवाई अड्डा है उसका एक्सपेंशन के लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। इसमें 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें 207 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना अंतर्गत पटना विश्व विधि महाविद्यालय जो लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें न्यू हॉस्टल होगा और पुराने हॉस्टल का जीर्णोद्धार कार्य होगा। इसमें 34 करोड़ 9,77,000 रुपये होंगे। तो लॉ कॉलेज का हॉस्टल का रिपेयर और नया हॉस्टल का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला अंतर्गत सुगौली में 560 आवासीय क्षमता वाला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण की स्वीकृति दी है।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत सिवान जिला में जीरादेही अंचल अंतर्गत मौजा भौसा खाल में 560 आवासन क्षमता का हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति दी गई। राज्य में विभिन्न ब्लॉक और अंचल बिल्डिंगों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत कुल 246 जर्जर अथवा गैर मरम्मती योग्य कार्यालय भवनों के नए ब्लॉक एंड अंचल कार्यालय निर्माण के लिए मॉडल प्राकलन है 16 करोड़ 62 लाख और साथ ही साथ नए ब्लॉक और अंचल बिल्डिंग 62 है। कुल 59 अरब 94 करोड़ का योजना स्वीकृत हुआ। 59.94 की योजना स्वीकृत हुई है। योजना है इसमें पंचायती राज विभाग के जो छूटे हुए टोले थे 16,124 टोले थे, उसमें जल आपूर्ति योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है। उसमें 3,611 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। 3,611 करोड़ उसका व्यय होगा। ये हर घर नल का जल में जो छूटे हुए टोले हैं 16,124 टोले हैं, उसमें ये व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पंप ऑपरेटर है और इलेक्ट्रीशियन है, उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी पद होने के कारण तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होंगे। बिहार आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी में संशोधन हुआ है 2024 में, और इस संशोधन में जो इंसेंटिव होगा वो जीएसटी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति भी अब इसमें शामिल होगी। ये एसजीएसटी जो राज्य सरकार एसजीएसटी है उसकी भी प्रतिपूर्ति होगी। भोजपुर आरा में ये न्याय विधि विभाग का है। भोजपुर आरा न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय पीरो में 10 कोर्ट भवन G+5, हाजत G+1 और एम्यूनिटी भवन G+4 का निर्माण होगा। इसमें 34 करोड़ 6 लाख 24 हजार व्यय होंगे। ये नया जो बिहार म्यूजियम है उसमें उसके सामने आपने देखा होंगे बहुत सारे सरकारी फ्लैट बने हुए थे जो अभी टूटने की प्रक्रिया में हैं। अब वहाँ पर नए सरकारी आवास बनेंगे और अब उसकी जो पुनर्विकास योजना है उसमें 246 करोड़ 246 करोड़ की ये योजना होगी और इसमें आवासीय भवन होंगे, स्टाफ ब्लॉक होगा, ये डुप्लेक्स बंगलो होंगे, क्लब हाउस होगा, बैरक होगा, पब्लिक उद्यान होगा। ये सभी मिला के 246 करोड़ का परियोजना भवन निर्माण विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो राज्य स्कीम में राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय है मुरौल का प्रखंड से अंचल 15 जिला मुजफ्फरपुर के अधीन विद्यालय भवन 720 आसन के निर्माण कार्य स्वीकृति दी गई। इसमें 46 करोड़ 7 लाख 97 हजार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से प्रखंड से अंचल जिला पारू जिला मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवन 720 आसन का, इसमें 46 करोड़ 7 लाख 97 हजार की स्वीकृति दी गई। 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ-डी सभा चौक के मरीचा पथ, कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपये व्यय होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजवीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन बे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। ये है
पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ। उसमें 41,74,06,000 रुपये योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है इसके तहत 1243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफ़र की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की थी। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स से, जो रेगुलर टीचर्स से। दूसरे हैं जो बीपीएससी के TRE 1, TRE 2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं। और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है। और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफ़र के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा वो हम लोग का जो TRE 1, TRE 2 BPSC वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया है। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया है नहीं दिया। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है। इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं और मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।